दोस्तों आज के वीडियो में बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपका हमेशा से यह कन्फ्यूज़न भी रहा है और अपने कमेंट के माध्यम से फ़ोन कॉल के माध्यम से हमसे पूछा भी है कि आखिर बीपीएससी के माध्यम से बिहार लोक सेवा के आयोग के माध्यम से कब तक डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है, जो वेरिफ़िकेशन किया जाना है, निकाला जाएगा। ऐसे में साथियों आपको बता दें कि आज बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से आज लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट का, दस्तावेज़ का निकाल दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुल 23 डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार रखना है। 23 डॉक्यूमेंट सुनकर आप घबरा ज़रूर गए होंगे। तो इसीलिए साथियों आप आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए एक-एक करके हम एनालिसिस करते हैं। इससे पहले देखिए कुछ इसमें बीपीएससी जो है बिहार लोक सेवा आयोग इसके माध्यम से इम्पोर्टेंट नोट है, इसको देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 26-23 माध्यमिक 9-10 एवं उच्च माध्यमिक 11-12 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थिति होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ दो, ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेके आएंगे। इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट का लिस्ट है जो आपको नीचे दिया गया है ना? यह आपको बता दें यह 9th 11th 12th और 1 to 5 तीनों कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए है। एक-एक करके हम चर्चा करते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जो आपके पास शायद नहीं भी होगा, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। आप इसी कारण वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। क्योंकि आपकी यह अंतिम परीक्षा है, अंतिम समय में आप क्या करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और आपके इसके बाद जो है वह जॉब सुनिश्चित हो जाएगी। देखिए पहला नंबर पर है आधार या पैन या ड्राइविंग लाइसेंस। आप कोई भी एक फ़ोटो युक्त आपका जो पहचान पत्र है वह लेके जाएँगे। दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा होगा कि आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जैसे कि जाति, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। अगर आप बिहार से बिलॉन्ग्स करते हैं तो आप जानते होंगे कि आपको आरक्षण मिलने वाला है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आरक्षण का बात नहीं किया जाएगा आपके लिए। आप सीधा-सीधा जनरल में आएँगे, यूआर में आएँगे तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अदर स्टेट के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वह भी अपने साथ ले लेंगे। आरक्षण संबंधी समझ गए, जाति, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर जाति, आवास जो आई है, एनसीएल है, ईडब्ल्यूएस है, तो वह जो मैंने फॉर्म अप्लाई करने समय में अपलोड किया है वही ले जाना है या न्यू बनवाना है? तो आपको बता दें साथियों, आपने जो फॉर्म अप्लाई करने समय में अपलोड किया था वही आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर केवल जाति लिखा गया है, एनसीएल लिखा गया है, ईडब्ल्यूएस लिखा गया है। आपको हम अलग से भी बोलेंगे कि आप इनकम सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा और डोमिसाइल भी ले लीजिएगा। हालाँकि एनसीएल ले लेंगे काम चल जाएगा लेकिन आपको लेना है। जब आपके पास बना हुआ है तो लेने में क्या दिक्कत है? अब देखिए निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर लिख भी दिया गया है स्पष्ट करके। फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो हमारे भाई बंधु हैं, जो दिव्यांग हैं और उसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होगा तभी तो वो लाभ ले पाएँगे इस आरक्षण का। तो उसका सर्टिफ़िकेट ले लेंगे, उसका भी जो सत्यापन है किया जाएगा। अब आगे है 5 नंबर में भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र। जो भी है ना भूतपूर्व सैनिक हैं, है ना? या उसके पोता-पोती, नाता-नाती जो स्वतंत्रता सेनानी होता है, यहाँ पर लिख भी दिया गया है 7 नंबर में। 7 नंबर में आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती, नाता-नाती संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास होगा। अगर आपके जो भी दादा, नाना स्वतंत्रता सेनानी होंगे, फ्रीडम फाइटर होंगे, आपको कुछ अलग से लाभ मिलता है। आप वो प्रमाण पत्र दिखाते हैं वहाँ पर, है ना? या पहले से लगाए होंगे, तो आपको है ना वह आरक्षण मिला दिया जाएगा। फिर 6 नंबर में देख लीजिए, 6 नंबर में यहाँ पर है नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज़। अब बोलिएगा कि नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज़ क्या होता है? जी हाँ साथियों, आप अगर स्टूडेंट हैं, इससे पहले जॉब नहीं कर रहे हैं मतलब जो है टीचर इससे पहले आप किसी भी चरण में नहीं हुए हैं, है ना? तो आपके लिए यह 6 नंबर का जो नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज़ है, वह नहीं ले जाना है। लेकिन आप पहले से नियोजित शिक्षक हैं, तो आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज़, है ना? ले जाना है। अब ले क्या जाना है? आपने जो नियोजन किया था
जिस समय में उस समय में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा। उसके बाद आपने जो स्व अभी प्रमाण पत्र है ना हेडमास्टर के द्वारा प्राप्त किया था, है ना, जिस पर आपका साइन होगा और आप आवेदन लिख के दिए होंगे, वो आपको ले जाना है। आगे है 8 नंबर में। 8 नंबर का देख लेते हैं कि सीटेट बीटेट पेपर फर्स्ट, है ना, एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। आपके पास जो सीटेट का जो अभ्यर्थी पहले से बीटेट पास हैं, जो आप लगाए हैं फॉर्म टाइम में, वही ले जाएंगे। पेपर फर्स्ट ये 1 to 5 के लिए है ना, 68 की वैकेंसी थी ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट स्पष्ट करके लिखा गया है 1 to 5 के लिए। तो सीटेट पेपर फर्स्ट और बीटेट पेपर फर्स्ट का दस्तावेज इसमें भी 2 आ जाएगा आपको, एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट आपको डिजी लॉकर से प्राप्त होगा। अगर आप बीटेट किए होंगे तो आपको डायरेक्ट बोर्ड के माध्यम से मिला होगा। अब आगे चलते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर में है बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट। जो अभ्यर्थी 9-10 के लिए अप्लाई किए हैं, है ना, उसके पास बिहार एसटीटी का, है ना, जो 2000 आपने 19 में दिया था या उससे पहले 11 में हुआ था, वो भी शायद वैलिड है ना, तो उसका पेपर फर्स्ट 9-10 है ना वाला आपको ले जाना है। और इसका जो दस्तावेज है ना, वह मार्कशीट और सर्टिफिकेट। वैसे तो पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता था, अगर आपके पास दोनों होगा अलग अलग, दोनों लेके चले जाइएगा। अब देखिए, बिहार एसटीटी पेपर सेकेंड यह 11-12 के अभ्यर्थियों के लिए है ना, इसका भी दस्तावेज लेके जाना है, मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट। फिर आगे 11 नंबर का जो है बहुत कन्फ्यूजिंग पॉइंट है ना, जो कि है दक्षता अ, दस्तावेज या प्रमाण पत्र। अब साथियों आप पूछेंगे कि सर दक्षता जो दस्तावेज है प्रमाण पत्र हम लाएंगे कहाँ से। आप यहाँ पर 6 नंबर में देखेंगे कि नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, जैसा कि पहले से जो बहाल शिक्षक हैं, जो पहले से शिक्षक है, उसके लिए यह डॉक्यूमेंट ज़रूरी था जो मैंने अभी बताया। सेम उसी प्रकार आपको जो है यही 11 नंबर का जो है 11 नंबर का दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र ज़रूरी है ना। अब यह आपको निश्चित रूप से मिला होगा दक्षता प्रमाण पत्र। अगर आप पहले से शिक्षक होंगे तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब देखिए, अब आगे है एक बहुत ही, है ना, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर में कि सर जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र तो मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे। उस समय में तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र बनता भी नहीं था। तो साथियों देखिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र मैं जानता हूँ आपके पास नहीं होगा, हो सकता है कि कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे उसके पास हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक मेंशन कर दिया गया है यहाँ पर इंग्लिश में, है ना, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका जो जन्म का तिथि का साक्ष्य है वो आपके किस सर्टिफिकेट पर है, तो मैट्रिक पर है। तो आप मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है या तो मूल प्रमाण पत्र या आप मार्कशीट ले जा सकते हैं, या उस पर आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका नाम और जन्म तिथि सहित होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है 1 to 5 अभ्यर्थियों के लिए एक दस्तावेज मांगा जा रहा है, प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जिसमें जो 13 नंबर पर आपको दिख रहा होगा शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 to 5 के लिए। अब शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर स्पष्ट तो नहीं किया गया है क्या क्या लेना है, तो आप सीधा समझिए कि आप 1 to 5 शिक्षक बनने के लिए आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। आपका मैट्रिक होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। अगर बिहार से बिलॉन्ग्स करते हैं तो आप इंटर के बाद डीएलएड किए होंगे, है ना। अगर अदर स्टेट से हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किए होंगे, है ना। तो आपका 1 to 5 के लिए बिहार के अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक, इंटर, फिर डीएलएड के साथ साथ आपको पेपर फर्स्ट जो सीटेट का है बीटेड का वो लेके जाना है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 10th का, है ना, फिर 12th का, फिर आपको ग्रेजुएशन का, फिर आप उसके बाद जो बीटीसी किए होंगे या बीएड किए होंगे, है ना, वो आपको लेके जाना है। समझ गए होंगे। अब 14 नंबर पे सेम वही बात लिखा गया है, 15 नंबर में भी वही लिखा गया है। फिर 16 नंबर पर देख लेते हैं। 16 नंबर में है कि बीएड या बीएड एमएड या डीएलएड 1 to 5 के लिए डीएलएड केवल है ना, एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। यहाँ पर आपने जो ट्रेनिंग किया है, जो भी हायर एजुकेशन लिया है ना, 16 नंबर में वही लिखा गया है बीएड। अगर आप बीएड एमएड किए होंगे तो वह ले जा सकते हैं। फिर डीएलएड है, इसके साथ जो आपको दस्तावेज मिला है, जो भी प्रमाण पत्र होगा, उसके बाद अंक पत्र होगा, है ना, तो वो लेके जाना है। अब देखिए 17 नंबर पर शैक्षणिक योग्यता 9-10।
दस्तावेज। फिर जैसे मैंने आपको भी बताया कि 1 to 5 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना? उसी प्रकार आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता 9th के लिए, अब 9th के लिए शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? आप खुद बुद्धिमान हैं, समझ सकते हैं कि आपको 10th का लेके जाना होगा, 12th का, फिर आपने जो ग्रेजुएशन किया होगा वह, फिर आपको उसके साथ बीएड होना चाहिए। बीएड का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, देखिए सबका सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाना है ना? और उसके साथ आपने जो एसटीटी क्वालीफाई किया है पेपर फर्स्ट, वह भी आपको लेके जाना है। यहाँ पर स्पष्ट करके विभाग के द्वारा दिया गया है। फिर 18 नंबर पर शैक्षणिक योग्यता 19 दस्तावेज, सेम बात है, इसको डिस्कस करना मुख्यतः होगा। फिर देखिए 19 नंबर में है, 19 नंबर में देख सकते हैं बीएड, है ना? फिर क्या है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, वर्ग 19th का जो प्रमाण पत्र है और दस्तावेज है वो आपको लेके जाना है। मैंने आपको अभी भी बताया इसके बारे में। फिर आगे देख लेते हैं 21 नंबर में, 21 नहीं 20 देख लेते हैं 20 नंबर। जो अभ्यर्थी 11-12 के शिक्षक बनने वाले हैं, है ना, उसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया 19th के लिए, है ना, कि आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, मार्कशीट लेके जाना है, फिर 12th का, फिर आपको ग्रेजुएशन का, उसके बाद बीएड का, और फिर आपको यहाँ पर लेके जाना है जो 11-12 में आ जाएगा, है ना, वो आपको पीजी का भी लेके जाना है, पीजी का, और उसके बाद आपने एसटीटी पेपर सेकंड जो क्वालिफाई किया है ना, वो लेके जाना है। फिर से सुनिएगा कि जो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता होगा 11-12 के लिए, आपको 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी, उसके बाद एसटीटी पेपर सेकंड का जो सर्टिफिकेट होगा वह लेके जाना है आपको। अब देख लीजिए यहाँ पर 21 नंबर में, 21 नंबर में है कि बीएड, उसके बाद है बीएड एमएड, बीएड, फिर बीएससी एड 11-12, है ना, एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, दस्तावेज और प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जो कि सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट होगा। चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जो भी 11-12 के अभ्यर्थी होंगे, है ना, उसको पीजी का जो है वह सेमेस्टर वाइज आपको जो सर्टिफिकेट होगा वह लेके जाना ही है। अब देखिए 22 नंबर में है शैक्षणिक योग्यता, जो 11-12 का दस्तावेज, सेम बात लिख दिया गया है। फिर वही 23 नंबर में भी है, नीचे कुछ नोट है, पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए कि यदि कोई अभ्यर्थी 9th, 11th के लिए आवेदन किए हैं, तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। मतलब आप अगर दोनों, मतलब 9th भी और 11th के लिए भी आवेदन किए हैं, तो आप किसी एक तिथि को जाकर, है ना, अपना दस्तावेज जो है वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वह कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा विभाग का आदेश है और यह लेटर पब्लिश किया गया है, जो बीपीएससी है, आयोग है, उसके द्वारा। उसी के लेटर पैड पे आपको हम दिखा भी रहे हैं। मैं आशा करता हूँ साथियों कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी ज़रूरतमंद अभ्यर्थी हैं, जिसको दस्तावेज संबंधी लिस्ट के साथ साथ अन्य कोई ऐसी खामियां हैं, प्रॉब्लम है ना, जो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि उसकी कोई भी समस्याएं दूर हो सके। थैंक यू, वीडियो में अभी तक बने हैं तो।